हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की हिंदी की क्लास चल रही हैं और हमने 2-3 टॉपिक आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। आपके सिलेबस में 13 टॉपिक हैं, उनमें से हमने 3 टॉपिक यानी कि शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और मुहावरे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे ही टॉपिक फिनिश होता है उसके बाद हर टॉपिक का हमने एक एक वीडियो में टेस्ट कंप्लीट करा दिया है, यानी कि एक एक वीडियो टेस्ट वाली भी डाल दी हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लोकोक्तियाँ या कहावतें। लोकोक्तियाँ या कहावतें और मुहावरे एक ही टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना नहीं बनेंगी, क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस में 13 टॉपिक हैं और 13 टॉपिक से 50 क्वेश्चन आपके हिंदी में आने हैं। तो 50 क्वेश्चन का मतलब होता है कि हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन आए लोकोक्ति वाले टॉपिक से और मुहावरे वाले से 2 आए, या 1-3 का रेशो हो सकता है, या 3-1 का रेशो हो सकता है। कितने भी आ सकते हैं। हमको हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। हम अच्छे एग्जाम्पल आपके लिए लेके आएंगे और हम वही एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं जो आपके प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही एग्जाम्पल आपके सामने हम इस वीडियो में कराएंगे। ये टॉपिक भी 2 वीडियो के बाद फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो आएगी, उसमें आपका टेस्ट होगा लोकोक्ति से रिलेटेड। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वारीज है और अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी वीडियो का तो टेलीग्राम पर आ जाए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए का मतलब होता है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोवे अपने भी नैने खोवे, यानी अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। अंधे के हाथ बटेर लगना तो बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि कुप्रशासन और अजागरूक जनता। अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब कि कुप्रशासन और अजागरूक जनता। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा यानी कि अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अंधों में काना राजा यानी कि अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। ये आया था IAS 1999 में पूछा गया है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य यानी कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अकल बड़ी की भैंस। अकल बड़ी की भैंस शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। अकल बड़ी या भैंस कहते हैं ना, तो शारीरिक बल जो होता है उससे बुद्धि बड़ी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल यही है। अटका बनिया दे उधार। स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अधजल गगरी झलकत जाए। आपने ये एग्जाम्पल बहुत सुना होगा कि अधजल गगरी झलकत जाए, यानी कि अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है, यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अपना सोना खोटा तो परखया का क्या दोष। अपना सोना खोटा तो परखया का क्या दोष, यानी कि हम में ही कमजोरी हो तो बताने वालों का क्या दोष है। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। अपनी करनी पर पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी यानी कि अपना कार्य ही फलदायक होता है। अपना कार्य ही फलदायक होता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं, यानी कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये आपने मुहावरे में भी पढ़ा होगा। तो अपने घर में क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी कि अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल ना रखना। क्लर्क 2013 में पूछा है ग्रेड 2 में। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि हानि हो गई
हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला यानी कि अनमेल प्रबंध व्यवस्था। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार यानी कि जानबूझकर आफत मोल लेना। आ बैल मुझे मार यानी कि जानबूझकर आफत मोल लेना। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। आँखों देखी सच, कानों सुनी नहीं है। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना यानी आँखों देखी सच, कानों सुनी नहीं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की आँख का अंधा गांठ का पूरा यानी कि मूर्ख किंतु संपन्न। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुणों के विपरीत नाम। आँख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुणों के विपरीत नाम। आँख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। आँख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई ना देना। प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई ना देना, यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। आँख के आगे नाक, सूझे क्या खाक, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आँख बची और माल यारों का। आँख बची और माल यारों का यानी कि अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा कि सामान की चोरी हो सकती है। कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो वही एग्जाम्पल है ये। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आग लगती झोंपड़ा जो निकले सो लाभ यानी व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वह लाभ ही है। आग लगने पर कुआं खोदना यानी विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर संकट। आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों ओर संकट। आगे नाथ न पीछे पगहा यानी पूर्णतः अनियंत्रित। आगे नाथ न पीछे पगहा यानी कि पूर्णतः अनियंत्रित। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आधा तीतर आधा बटेर यानी अनमेल योग। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि अनमेल योग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब कि दोहरा फायदा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना। इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत। इधर कुआं उधर खाई यानी कि दोनों तरफ मुसीबत। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ऊँट के गले में बिल्ली बांधना। ऊँट के गले में बिल्ली बांधना यानी कि बेमेल असंगत काम करना। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति, अच्छा एग्जाम्पल। एक अनार 100 बीमार, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। और एक आँख में रोवे एक आँख में हंसे यानी दुख का दिखावा, कपटपूर्ण व्यवहार। एक आँख में रोवे एक आँख में हंसे यानी दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार। 1 और 1 11 होते हैं, संग में बड़ी शक्ति है। 1 और 1 11 होते हैं यानी कि संग में बड़ी शक्ति है, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है, इसको अच्छे से याद रख लेना। एक तो करेला यानी गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा, एक साथ दो दोष प्रतिकूलताएं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी यानी कि गलती करना एवं गलती स्वीकार ना कर उल्टे रौब दिखाना। अच्छा एग्जाम्पल कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी यानी गलती करना एवं गलती स्वीकार ना कर उल्टे रौब दिखाना। एक पंथ दो काज यानी कि एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। एक पंथ 2 काज यानी कि एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ के सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। अच्छा एग्जाम्पल, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है यानी कि एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ के सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती यानी एक ही स्थान पर 2 समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, इसका मतलब है कि एक ही स्थान पर 2 समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते।
एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, भलाई के बदले भलाई मिलना। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यानी कि भलाई के बदले भलाई मिलना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब कि केवल एक पक्षीय सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। एक सादे सब सदे, एक एक करके कार्य करने पर क्रमशः सब कार्य ठीक होना। और नेक्स्ट एग्जांपल की एरे गहरे नत्थु गहरे नत्थु खेरे, यानी कि अनुपयुक्त यानी बेकार सामर्थ्यहीन व्यक्ति। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। कठिन काम को हाथ में ले लेने पर आने वाली बाधाओं से विचलित ना होना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओछ के घर जाना जन्म जन्म का ताना, यानी कि छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता भी है तो वह जीवन पर्यंत ताने भी देता रहता है, यानी कि काफ़ी टाइम तक हमेशा के लिए ताने भी देता रहता है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब कि अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती। अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की कंगाली में आटा गीला, यानी कि अभाव में भी अभाव। कंगाली में आटा गीला, इसका मतलब अभाव में भी अभाव। ककड़ी चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। ककड़ी चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, यानी कि समय समान नहीं रहता, कभी नफ़ा हो जाता है तो कभी नुकसान भी, इसलिए जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि स्थितियों का एकदम विपरीत एवं सकारात्मक परिवर्तन। स्थितियों का एकदम विपरीत एवं सकारात्मक परिवर्तन। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, इसका मतलब कि सोच विचार कर बात करनी चाहिए, क्योंकि बुरी बात कह देने पर उससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि कर ले सो काम और भजले सो राम। समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। कर सेवा खा मेवा, यानी कि अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, यानी कि समय खराब हो तो किसी ना किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल कई खेत की सुनी खलियान की, यानी कुछ का कुछ सुनना। कहते हैं ना कई खेत की और सुनी खलियान की, यानी कि कुछ का कुछ सुनना, यानी कहते कुछ हो रहे और करते कुछ हो रहे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल का वर्षा जब कृषि सुखाने हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। का वर्षा जब कृषि सुखाने हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। कागई का कपूर चुगाए स्वान नहवाए गंग, दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती। और नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि झूठ बार बार नहीं चलता। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, यानी किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की काबुल में क्या गधे नहीं होते। काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कि कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं प्यारी नहीं, अपनी चिंता ना कर कार्य के प्रति समर्पण। कालाक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। कालाक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ होना। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, एक जगह की कमाई का वहीं पर खर्च होना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल
कुत्ता भी दुम हिलाकर या घुमाकर बैठता है। सफाई सभी को पसंद होनी चाहिए। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। दुष्टता नहीं छोड़ता। बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल चल रहे हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। एक एक बार रीडिंग मारोगे तो याद रह जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना यानी कि बहुत बुरी मौत मरना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, कब्र में पाव लटकाना। कब्र में पाव लटकाना यानी कि इसका मतलब होता है मरणासन व्यक्ति, मरणासन व्यक्ति। और खग जाने खगी ही की भाषा यानी कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है यानी कि एक को देखकर दूसरे में भी परिवर्तन आ जाता है। एक को देखकर दूसरे में भी परिवर्तन आता है। खरी मजूरी चोखा काम। पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। दूसरों के लिए बुरा करने वालों का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। दूसरों के लिए बुरा करने वालों का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, खाली बनिया क्या करे इस कोठी का धान उस कोठी में करना यानी कि निठल्ला व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करने में सक्रियता दिखाता रहता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया यानी अधिक परिश्रम पर लाभ कम। ये कर लिया हमने एग्जाम्पल। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास यानी कि सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। सिद्धांतहीन और अवसरवादी व्यक्ति। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, गरीब की जोरू सब गाँव की भौजाई यानी कि कमज़ोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई ना कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। अपने लोगों की जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती। गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत। यदि शांतिपूर्वक ही कोई कार्य हो जाए तो कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे यानी कि यदि किसी की मदद नहीं की जा सके तो कम से कम मधुर व्यवहार तो देना चाहिए। गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया यानी कि गुरु की तुलना में चेले का अधिक प्रगति करना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट लगा लें इसको कि गुरु गुड़ ही रह गया चेला शक्कर हो गया यानी कि गुरु की तुलना में चेले का अधिक प्रगति करना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, ना घर का ना घाट का यानी कि ना इधर का ना उधर का कहीं का नहीं। घर का भेदी लंका ढाए यानी कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। घर खीर तो बाहर खीर यानी कि घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। घर खीर तो बाहर खीर यानी कि घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने। अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना। घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली बुनाने इसका मतलब होता है कि अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना। घायल की गति घायल जाने। एक पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम यानी कि अच्छे परिणाम का कारण तो कुछ और हो और यश किसी और को मिले। अच्छा एग्जाम्पल है कि घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम यानी कि अच्छे परिणाम का कारण तो कुछ और हो और यश किसी और को मिले। तो ये थी आज की वीडियो में काफ़ी एग्जाम्पल हमने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसमें भी इतनी एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद ये टॉपिक लोकोक्ति वाला ख़त्म हो जाएगा। इसके जस्ट बाद एक लोकोक्ति से रिलेटेड टेस्ट आएगा। उसके बाद ये मुहावरे लोकोक्ति दोनों टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वारीज है और अगर PDF चाहिए किसी भी वीडियो का तो टेलीग्राम पर आ जाएं।
टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।